अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्दाना कमीज़ की फ्रंट पट्टियाँ कैसे लगाई जाती हैं, छोटी और बड़ी पट्टी कैसे लगाई जाती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें। हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखें हम मर्दाना पट्टी कैसे लगा सकते हैं। ये हमारे पास पट्टी है, बड़ी पट्टी है ये। इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन है, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमारे पास 1 इंच है। आप बड़ी कमीज़ जो लेते हैं मर्दाना, उसके लिए 1 से 1 इंच या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ओके होती है, बल्कि 1 इंच तक ही ओके होती है। और लंबाई जो मैंने ली है वो मेरे पास यहाँ आ रही है तकरीबन 14 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। आप जो है अपनी कमीज़ के हिसाब से लंबाई ले सकते हैं, क्योंकि जेंट्स कमीज़ की जो है वो साइज़ अलग-अलग होते हैं। कुछ बड़ी कमीज़ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन लगाने का तरीक़ाकार यही है। तो अब हम पेपर बुकरम, ये जो बुकरम है उसे हम कपड़े पर प्रेस कर लेंगे और आपको फिर लगा कर दिखाएंगे कि इसे हम किस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारे पास छोटी पट्टी है, ये देखें, ये हमने छोटी साइड दूसरी साइड पे लगानी होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास तकरीबन आधा इंच है, 1 इंच से कम है, देखें आप। तो आपने इसको भी कपड़े पर प्रेस कर लेना है और उसके बाद हम आपको लगाना सिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखें हमारे पास ये दोनों फटियाँ रेडी हैं जो हम प्रेस करके लगाएंगे। तो चलें, ये हमारे पास प्रेस हो चुकी हैं, हमने प्रेस कर लिया इनको। अब हम लगाना सिखाएंगे आपको कि हम इन्हें किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें दोनों फटियाँ हमारे पास प्रेस हो चुकी हैं। अगर आप नई नई चीज़ें सीखना चाहें तो आप इस तरह से वीडियो देखकर सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है, मर्दाना पट्टी लगाना मुश्किल नहीं है। ये देखें, अब हमने ये जो फटी ली है इसकी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, जिस साइड से ये फोल्ड की हुई है। जो साइड हमारे पास डबल थी ना, जिस साइड से हमने खोलना है उस साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे पास छोटी फटी है, जो हमने छोटी फटी लगानी है उसकी किनारे की सिलाई लगा रहे हैं हम, जिस तरह से कपड़ा फोल्ड किया गया है उस तरफ से। ये देखिए मैंने आपको लगा के दिखा दी है। इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं आप। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप लगानी है। आपने सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर लगानी है, इधर उधर नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा आगे की तरफ बढ़ जाए और आप कपड़े पर लगा दें और बुकरम पे ना लगे आपकी सिलाई पे, सिलाई आपकी ख़राब हो जाएगी, सफाई नहीं आएगी, बुरी लगेगी। तो इस तरह से हमने कपड़े की जो लेफ़्ट साइड है, जिस तरह से मैंने रखा हो उस हिसाब से लेफ़्ट साइड बनती है। तो लेफ़्ट साइड से आपने इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा जहाँ हमने कट लगाया हुआ फटी का, इस तरह से आपने देते जाना है। समझे कि पाँव का दबाव देना है, आपने छोटे पाँव का दबाव देते जाएं और फट्टी के दरमियान से रखकर फट्टी के ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। किनारे की सिलाई होगी ये भी तकरीबन, आप देख सकते हैं ये दूसरे किनारे की सिलाई है। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नीचे ना उतरे, बिल्कुल इसी फट्टी के ऊपर आए ना। इसकी जो है वो फट्टी के आगे से बढ़े, मतलब ऐसा है कि किनारे से आगे भी नहीं बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ भी नहीं जानी चाहिए और कमीज़ के ऊपर भी ना उतर आए आपकी सिलाई। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखते हुए फट्टी को लगाते जाना है। सब लोग ये कहते हैं कि जी मर्दाना कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल है, उनकी फटियाँ लगाना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में कि कितना ही आसान है और बहुत ही आसानी से लग सकती हैं। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे कोई चीज़ें तो शायद आपको समझ ना आए। तो इस तरह से आपने जब लगा लेना है तो दूसरी तरफ आपने इस तरह से मोड़कर, जैसे मैंने आपको मोड़कर दिखाया, आपने छोटे पैर की सिलाई लगा लेनी है। छोटे पैर की सिलाई लगाते हुए आप इसे मुकम्मल कर लेंगे, आपकी ये फट्टी मुकम्मल हो जाएगी। तो आपने छोटे पैर से कम या ज़्यादा नहीं लगानी। अगर छोटी कमीज़ हो तो फिर आप छोटे पैर से कम लगा सकते हैं। बड़ी कमीज़ हो तो आपने उसे पैर की सिलाई ही लगानी होती है। या आप खुद देख लीजिएगा, अगर छोटी कमीज़ है तो आप उस हिसाब से सिलाई लगाइएगा और अगर बड़ी कमीज़ है तो आपने उस हिसाब से लगा लेनी है। ये देखें आपको लगी नज़र आ रही हैं, मैंने करीब करके आपको दिखाया है। इसी तरह से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है और आपकी छोटी फटी लग जाती है, जिस पर आप बाद में बटन लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी साइड है। अब हम आपको बड़ी फटी लगा कर दिखाते हैं, जिस फटी पर काज किए जाते हैं और बटन लगाए जाते हैं। तो आज ये हमारे पास जो बड़ी फटी है, सबसे पहले हम इसे भी उसकी तरह किनारे की सिलाई लगा लेंगे, जिस तरफ से ये देखें ये दूसरी तरफ। सबसे पहले हम इसको इस तरह से, जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया हुआ कपड़े को, हम पहले इसे पैर की सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, जिस तरफ से कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है, जिस तरफ बुकरम लगी हुई है उसके अंदर हमने जो कपड़ा फ़ोल्ड किया है उसी के ऊपर हमने पैर की सिलाई लगाते जाना है।
छोटे पैर की सिलाई आप लगाते जाएं। बड़ी कमीज़ है छोटे पैर की सिलाई लगाएं। अगर छोटी कमीज़ है बिल्कुल छोटे बच्चे की होती है तो आपने पैर से जो है वो कम सिलाई लगानी है, आपने पैर की सिलाई उस पर नहीं लगानी, उस पर बुरी लगेगी क्योंकि कमीज़ छोटी होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी कम होती है फटी की। याद रखिएगा, आप छोटी कमीज़ के लिए इतनी चौड़ाई नहीं ले सकते जितनी आपने बड़ी कमीज़ के लिए ली है। तो ये हमारे पास सिलाई लग चुकी है। अब हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए आप देख रहे हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप किनारे की सिलाई लगा लें फट्टी पर। बड़ी फट्टी पर भी आपने किनारे की सिलाई लगानी जैसे आपने छोटी फट्टी पर लगाई थी। आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे कोई चीज़ तो फिर आपको ज़ाहिर है वो बात समझ नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको मुश्किल लगेगी फट्टी लगाते हुए। तो फ्रंट फट्टी जो होती है मर्दाना, वो बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाई जाती है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो ये हमारे पास किनारे की सिलाई भी लग चुकी है। ये देखें, अब हमारे पास जब किनारे की सिलाई लग चुकी है तो इसी तरह हमने छोटी फट्टी के अंदर थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए, ये देखें ये हमारे पास जो सिलाई लगी, तो अब हमने उसी तरह से इसमें भी कपड़ा दे देना है। ये आप कमीज़ वाला कपड़ा लें और फट्टी के जो दोनों साइडें हैं उन्हें खोलें जैसे हमने पहले छोटी पट्टी की खोली थी। ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके अंदर आप जो कमीज़ है उसका कपड़ा थोड़ा सा रखेंगे। पैर का दबाव होना चाहिए, पैर से ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैर से ज़्यादा आप देते हैं कहीं, और ये भी याद रखिए अगर आप शुरू से पैर का दबाव अंदर की तरफ देते हैं, पैर के मुताबिक जो है ना कपड़ा देते हैं, तो अगर कहीं आगे जाकर आप ज़्यादा कपड़ा अंदर दे देते हैं तो कमीज़ में आपको बाद में वो फॉल्ट नज़र आएगा, वो जगह आपको ख़राब नज़र आएगी, उसमें जो है ना आपको ख़राबी साफ़ नज़र आएगी। तो आपने जितना कपड़ा शुरू से फट्टी के अंदर देना है उसी तरह से ही आपने आगे भी देते जाना है। आपने कम या ज़्यादा नहीं करना आगे जाके कपड़ा। ऐसा ना हो कि आप शुरू से तो पैर का दे दें, आगे जाके आप या तो बहुत ज़्यादा दे दें या बहुत कम दे दें। इस तरह आपकी फट्टी सही नहीं लगेगी। मर्दाना फट्टी में सबसे बड़ी ख़राबी यही आती है, जब आप कपड़ा ऊपर से ज़्यादा कहीं से कम अंदर की तरफ देते हैं तो कमीज़ में ख़राबी आ जाती है। कमीज़ कहीं से आगे और कहीं से पीछे नज़र आती है, वो ख़राब लगती है आपको। तो इस तरह से आपने फट्टी पर सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई है दूसरे किनारे पर, और फिर हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है फट्टी को। आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है। ये देखें मैं आपको बराबर करके दिखा रही हूँ, छोटी फट्टी और बड़ी फट्टी को आपने बराबर करके देख लेना, वरना आपकी ऐसा ना हो कि छोटी फट्टी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही हो और जो बड़ी फट्टी है वो नीचे की तरफ आ रही हो। इस तरह आपने दोनों फट्टियों को मिलाकर बराबर कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए इस फट्टी को मुकम्मल कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास कितना ही आसान तरीका है मर्दाना फट्टी लगाने का। आपने इसी तरह आगे की तरफ सिलाई लेते आना है और फिर आपने ये देखना है, आपके पास जो भी कमीज़ हो आपने देखना है कि आप 1 से 1.5 इंच की आप नीचे वाली फट्टी बनाएं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। ये ना हो कि आपकी जो नीचे वाली फट्टी आप बना रहे हैं, जैसे मैंने अब इसके दरमियान सिलाई लगा के नीचे से अलहदा से बनाई है जगह, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने जो बनानी है वो 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो भी आपको बुरी लगेगी, वो अच्छी नहीं लगती कमीज़ों पे। कुछ लोग बहुत बड़ी फट्टियाँ बना देते हैं नीचे वाली, तो उससे भी जो है ना कमीज़ की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। वो वैसे ही देखने में भी लग रहा होता है कि जैसे इसने जो है ना तवज्जो से लगाई और ख़राब लगा दी, तो वो आपकी कमीज़ की खूबसूरती को ख़राब करती है। आप देख सकते हैं फट्टी लग चुकी है और हमने कितने ही आसान तरीके से आपको लगाना सिखा दी है। आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आसान वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आप लोग उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और इसी तरह से खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकें, चाहे वो मर्दाना हो या लेडीज़ कपड़ों की डिज़ाइनिंग हो। आपको हमारे चैनल पर तमाम किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हम आपको मुकम्मल स्टिचिंग सिखाएंगे। घर में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारा मकसद है कि हम आपको मुकम्मल स्टिचिंग सिखा सकें। तो हम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की वीडियो तकरीबन यहाँ से मिल जाएगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।